सो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द तंजनी डिजाइनिंग स्कूल। इस पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है टेक्सटाइल एंड डिजिटल करियर आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना है ताकि डिजाइनिंग फील्ड में अपने आप को आप नेक्स्ट लेवल में लेके जा पाओ। सो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी भी है। एक डिजाइनर्स को अपना पोर्टफोलियो या रिज्यूमे के प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। रिसेंटली हमने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में जहाँ पे बहुत सारा जो ओनर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जो एचआर होते हैं, रिक्रूटर होते हैं, बेसिकली जो डिजाइनर्स को डिमांड करते हैं कि हमारा कंपनीज में डिजाइनर की जरूरत है तो आपके कांटेक्ट में कोई डिजाइनर्स होता है हमें दीजिए। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हमें कांटेक्ट करते रहते हैं एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम उनका वैकेंसीज के बारे में बताते रहते हैं। बट उस टाइम जो एक प्रॉब्लम या तो कम्युनिकेशन गैप आते, जो डिजाइनर्स उनके साथ कांटेक्ट करते हैं वो सिर्फ कॉल करके बात करना चाहते हैं, जो कि एक इम्प्रोफेशनल तरीका है। आपको अपना एक प्रॉपर सीवी या तो प्रॉपर एक रिज्यूमे या तो प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बना के कंपनीज में दिखाना चाहिए ताकि वो आपका बात से नहीं, आपका वर्क से इम्प्रेस हो एंड आपको वहां पे वैकेंसी का एलिजिबिलिटी के जो ऑप्शन है वो आप ले पाओ। इट मीन्स आप अपना अगर डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो प्रॉपर तरीके से रिज्यूमे बना के आप अगर कोई कंपनी में जस्ट एक चांस में आप शोकेस करो, कोई ओनर के साथ या तो मैनेजर के साथ या एचआर के साथ आप डायरेक्टली बात करो अपना पोर्टफोलियो के साथ, तो ऑब्वियसली उनका इंप्रेशन आपके ऊपर एक अच्छा पड़ेगा एंड हो सकता है आपको एक वहां पे जॉब के लिए एप्लीकेबल मिल जाए। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप कोई कंपनी में बात करने जा रहे हो पहले तो आपको या तो वहां पर ट्रायल देना पड़ता है या तो आपका डिजाइन का शोकेस करके दिखाना पड़ता है कि ये मैंने डिजाइनर बना हुआ, ये मेरा क्राइटेरिया है, ये मेरा एलिजिबिलिटी है। एंड देन आपको वहां पे अगर ये पर्टिकुलर चीजें जरूरत है तो मैं एक आप कर सकता हूँ। दैट्स अ सिंपल थिंग। एंड यही चीज जो रिक्रूटर है, तो जो ओनर है, तो जो मैनेजर है, वही चाहते हैं कि वो आपका 2 दिन 3 दिन बर्बाद नहीं करना चाहते। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि आप अपने आप को शोकेस करना, अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो एज ए डिजाइनर। दैट्स द प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई बहुत सारा डिजाइनर्स फेस करते हैं कि मैं ट्रायल देने जाता हूँ बट वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं इंटरव्यू देने गया वहां पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम यही है कि आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हो एंड ऑब्वियसली दैट्स वाई हमारा एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम है जिसमें हम अपना डिजाइनिंग क्लासेस के बारे में सिखाते हैं, डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल प्रोसेस बताते हैं एंड ऑल्सो एक इंटरव्यू में या तो एक प्रॉपर रिज्यूमे कैसे तैयार करना है उसके बारे में हम बताते रहते हैं। तो उसी का एक छोटा सा पार्ट जो हमारा लाइव क्लासेस में हम स्टूडेंट को शेयर किए थे कि आपको रिज्यूमे कैसे बनाना है, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, उसका एक छोटा सा पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा सो दैट आप हमारे यूट्यूब जो फैमिली का जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स है वो समझ पाए कि बेसिकली कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करना आना चाहिए एंड एक प्रॉपर पोर्टफोलियो या तो रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है ताकि आप कस्टमर के साथ जो ओनर से जो मैनेजर से उनके साथ अच्छे से कनेक्शन बिल्ड कर पाओ एंड उनको आप अपना एलिजिबिलिटी को, अपना क्रेडिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से शोकेस कर पाओ। सो लेट्स जंप टू आवर सेशंस। एंड बिफोर स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल गाइस, ये पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स में जो आपको मैंने बताया हुआ है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, तो अपना जो फ्रेंड्स है, जो फैमिली मेंबर्स है, उनको शेयर जरूर करिएगा ताकि ये जो सीवी का या तो रिज्यूमे का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस है जो कि मैंने अपने हिसाब से अपना कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, खास करके जो हमारा क्लासेस में स्टूडेंट्स है तो उनके लिए बनाया हुआ है, बट आप लोग को मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत जरूरी है समझना एंड इसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयारी करना। आप जरूर उनको शेयर करेगा ताकि उनको नॉलेज मिले। एंड अगर आपका ऑलरेडी एक सीवी था एंड उसमें से आप अपना सीवी को कैसे मॉडिफाई कर पाए वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि मेरा सीवी था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीजें मॉडिफाई किया, ये चीजें मुझे नया सीखने को मिला। एंड साथ साथ में जो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स में आपको मैं बताने की कोशिश किया सीवी को प्रेजेंट करने का तरीका, उसमें से आपको क्या बेनिफिट हुआ वो जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके। एंड इस पर्टिकुलर चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा ताकि आपको इस टाइप का बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो वीडियोस आते हैं वो मिस ना हो एंड आप डिजाइनिंग फील्ड में अपडेटेड रहे एंड अपने आप को अपग्रेड कर पाए। सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक आपको प्रॉपर एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ और एक सीवी का। आई होप आपको स्क्रीन शो हो रहा होगा। देखिए एक मैंने जस्ट एक सीवी छोटा सा बना रहा था एंड इस तरीके से जो सीवी होता है ये सीवी आपको इजीली कैनवा जो वेबसाइट आते हैं जिसमें हमें कोई भी टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसमें से इवन मैं अपना यूट्यूब का थंबनेल वगैरह भी यहाँ से बना लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत इजीली आप टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, स्किल है, अपना पोर्टफोलियो वो आप यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो एक प्रॉपर लुक में हो। ऐसा ना हो कि नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीके से सीवी आते हैं वही आप भेज दो। जैसे मुझे देख के खराब लग जैसे मैंने सोचा आप लोग को एक बार थोड़ा सा, अब जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल किसी डिजाइनर ने मैंने उनको बताया कि आप एक रिज्यूमे शेयर करें तो वो इस तरीके से शेयर कर रहे हैं कि आपका स्कूल का डिग्री क्या है, उसमें कितना आपका परसेंटेज आया था, वो कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप अगर अपने डिजाइनिंग पोर्टफोलियो में
ये चीज दिखाने जाएंगे तो कोई कंपनी आपका ये देखिए क्या कर लेंगे। तो एंड उसमें आपको इस तरीका इवन मैंने 5-7 सीवी शेयर किया था एक कंपनी का एचआर को। तो मोस्टली सब सीवी इस तरीके से प्लेन होते हैं, लाइक वर्ड डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, बट आप लोग अभी तक ये अपडेट नहीं कर पाए अपने आप को। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दूं तो और बेटर आइडिया मिलेगा। एंड आप लोग जो कि हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। जैसे यहाँ पे एक सीवी मुझे तब भी लिखा था कि जॉब फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह भी उन्होंने लिख के रखा हुआ है। तो ये एक तब भी ठीक लग रहा है, बट ओवरऑल ये बहुत सिंपल है, लाइक इसमें सिर्फ वर्ड वर्ड है। आज के टाइम में थोड़ा अगर हम प्रॉपर तरीके से पोर्टफोलियो लिखेंगे तो और अच्छा दिखेगा। जस्ट आपको मैं अगर इसका एक और दो एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे बना रहा था इस तरीके से आप सिंपली कैनवा में जाके जस्ट आप यहाँ पे कैनवा में जाइएगा एंड यहाँ पे आप लिखिएगा रेज्यूमे। आपको हंड्रेड्स ऑफ रिज्यूमे एग्जाम्पल में मिलेगा। जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल रिज्यूमे, जैसे इस तरीके का रिज्यूमे हो सकता है, इस तरीके का रिज्यूमे हो सकता है। इसमें मोस्ट ऑफ द रिज्यूमे फ्री में अवेलेबल। जैसे इसमें आप क्लिक करेंगे या तो जो कि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, जिसमें कम लिखा हुआ है बट उसमें बहुत कुछ बताया जा रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लिखने पे ही आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होगा। जस्ट कुछ स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन होगा तो भी उसमें एक आपका पोर्टफोलियो या तो जो सीवी आप बनाएंगे उसमें अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। लाइक जो भी आपका यहाँ पे मैं देखिए, जो भी मैं सीवी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उसमें भी जो बोल्ड बोल्ड लिखा हुआ वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई कंपनी को आप अपना रिज्यूमे को शेयर करते हैं वो उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि आपने ईच एंड वर्ड जो वहां पे लिखा है वो आपका वर्ड को पढ़ेंगे। बेसिक जो आपने बुलेट पॉइंट वहां पे शेयर किया, मे बी आपका एक्सपीरियंस हो सकता है, मे बी आपका जो स्किल्स है आपने वहां पे शेयर किया हुआ है, जो आपका पास्ट पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग डिजाइन बना है वो आपने शेयर किया हुआ है, आपका कुछ स्पेशलाइजेशन है वो आपने शेयर किया हुआ, वो जस्ट आपका नोट डाउन करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग आपको जज करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने एक सीवी में लाइक थाउजेंड्स ऑफ वर्ड लिख के रखा हुआ है, वो उनको पढ़ के जज करेंगे, उतना टाइम उनके पास नहीं होता। इसलिए सीवी में थोड़ा सा प्रॉपर वर्ड पे मेंशन होना चाहिए, बट हाँ ऐसा भी ना हो कि वो कुछ भी डिटेलिंग ना हो, सिर्फ 2-3 वर्ड हो, लाइक कुछ कुछ चीजें ही हो, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रोफेशनल पे होना चाहिए ताकि उसका लुक भी अच्छा लगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे दिखा रहा था, अब जैसे मान लीजिए किसी ने इस तरीके से सीवी बनाया हुआ है या तो इस टाइप का सीवी बनाया हुआ है, जस्ट आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। अब इस सीवी में देखिए इसमें तब भी थोड़ा अच्छा लिख रहा है क्योंकि इसमें काफी वर्ड है बट कुछ कुछ चीजें बोल्ड में लिखा हुआ है। तो जैसे ये वाला सीवी इसमें देखिए बहुत सारी चीजें लिखा हुआ बट इसमें जो जो यहाँ पे अलग अलग पॉइंटर लिखा हुआ, इतना पढ़ने के लिए बहुत सारा कम लोगों का समय होता है। तो आपको लिखना कम है, बताना ज्यादा है। इट मीन्स आपका कुछ स्पेसिफिक वर्ड या तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर बोल्ड वर्ड रहने चाहिए जो देख के उनको लगना चाहिए ये पढ़ना है मुझे, तो वो जस्ट कैची होगा, आई कैची होना चाहिए, तो देख के उसके हिसाब से रीड करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें तब भी ठीक ठाक लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे भी काफी चीजें लिखा हुआ है बट जो कि 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपका जो सीवी बन रहा है उसमें आप अपना नेम एंड चीज को जो अपना लाइक करियर है उसको आप प्रॉपरली यहाँ पे डेजिग्नेशन उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब करिए। साथ साथ में जैसे अबाउट मी आपका कुछ कुछ चीजें एक्सपीरियंस में बोल्ड लिखिए ताकि उसका बोल्ड लिखा हुआ रहेगा तो दिखने में अच्छा लगता है। एंड कुछ चीजें ऐसा होगा जो कि आपका 2-3 स्किल है वो आपको इस यहाँ पे मेंशन करा रहता है। तो अलग अलग ऑब्वियसली आती है इसमें। आप टेम्पलेट में जाएंगे, जैसे आपको मैंने बताया टेम्पलेट्स में जाएंगे आपको हंड्रेड्स ऑफ टेम्पलेट मिलेगा। जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप उसको जस्ट मॉडिफाई करिए, एडिट करिए और आपका सीवी रेडी हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको पुराने जमाने जैसा आपको वर्ड में जाके उसको लिखना रहेगा। लिखने का ऑब्वियसली जरूरी है बट उसमें आपको आइडिया भी नहीं। इवन आज के टाइम में चैट जीपीटी आया हुआ है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं जस्ट ये भी देख रहा था, जस्ट यहाँ पे आप चैट जीपीटी में जाके अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि क्या लिखना है, अपना पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो में बनाओ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, जस्ट आपको चैट जीपीटी में लॉग इन करिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चैट जीपीटी ओपन करेंगे तो आपको लॉग इन वगैरह करना पड़ेगा, जैसे आपको मैंने यहाँ पे दिखा रहा था। लॉग इन वगैरह करना पड़ेगा, डिटेलिंग डालना पड़ेगा, देन उसके बाद आपका कुछ इस तरीके का आएगा जिसमें आपको अलग अलग टाइप का मैं प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए अलग अलग मेरा कुछ क्वेरीज रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख के सर्च करते रहता हूँ। राइट डाउन बेसिक बुलेट पॉइंट फॉर मेकिंग ए resume in style, digital print
डिजाइनिंग सेक्टर। ठीक है, जस्ट आप इसको लिखिए तो आपको स्पेसिफिकली वो बताएगा कि जैसे आपको क्या क्या मेंशन करना है। आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करना रहेगा, आपको अपना जो डिग्री वगैरह है वो आपको मेंशन करना रहेगा, साथ साथ में आपको स्किल के बारे में बता रहेगा। तो यहाँ पे कुछ आपको स्पेसिफिकली मेंशन करेगा। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे वो प्रॉपर्ली अलग अलग चीजें मेंशन कर रहे हैं। एक होता है एजुकेशन, मेंशन योर रिलेवेंट डिग्री, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग, एक्सपीरियंस, हाईलाइट द रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ योर डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको काम करना है, कोलोरेडो इलस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर, मोस्टली सॉफ्टवेयर आप अगर फोटोशॉप रखेंगे तो भी इनफ होता है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा तो बेस्ट रहेगा। इलस्ट्रेशन, कोलोरेडो, डिजाइनिंग स्किल, कौन कौन से डिजाइनिंग के ऊपर आपने अभी तक वर्क किया है, जैसे सर्टिंग का हो सकता है, पैटर्न डिजाइनिंग हो सकता है, आपने कलर कॉम्बिनेशन का कितना अच्छा नॉलेज लिया हुआ है, साथ साथ में आपका डिजाइनिंग में जो जो डिजाइन आपने बनाया हुआ है उसका कौन कौन सा कलेक्शंस है, वो चीज आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। देखिए, चैट जीपीटी सोच सोच के जवाब दे रहे हैं, मे बी शायद इस तरीके से कोई सर्च नहीं किया होगा स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इसलिए उनको भी सोचना पड़ रहा है। एंड इवन कुछ टाइमिंग होता है जब वो लैगिंग भी करते हैं, मतलब जब ज्यादा सर्चिंग होता है तो उस टाइम थोड़ा लोड भी पड़ता है वेबसाइट के लिए, इसलिए भी थोड़ा लैगिंग करता है। तो देखिए, इस तरीके से अलग अलग आपको ऑप्शन मिल रहे हैं यहाँ पे। हम लिख सकते हैं, इवन हम एक राइट होने के साथ साथ और एक भी टाइप कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाएगा। तो यहाँ पे ये छोटा छोटा चीजें मेंशन करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। चैट जीटीपी आपको जस्ट सिंपल एक वर्क थ्रू करवा देगा कि कौन कौन सा पॉइंट आपको वहां पे करना चाहिए, किस तरीके से आपको करना रहेगा। अब जैसे ये वाला पॉइंट आपने एक बार देख लिया, समझ लिया, चैट जीपीटी से थोड़ा सा आप अंडरस्टैंडिंग कर लिए कि कैसे कौन कौन सा पॉइंट को यूज करना रहेगा, आप सिंपली कैनवा में चले जाइएगा, जो कि इसमें मैं आपको दिखा रहा था। आपको ऐसे हंड्रेड्स ऑफ जो कि टेम्पलेट वो फ्री में अवेलेबल होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। जस्ट आपका उसके अंदर जो बुलेट पॉइंट है, जो भी आपका वहाँ पे आइडिया लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला, अब इसमें कॉन्टैक्ट है, एडुकेशन है, स्किल है, तो उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आप अलग अलग जगह पे उसको पेंसिल करके देन आप अपना बना सकते हैं। अब जैसे मैं अपना अपना एग्जांपल देखा आपको मैं बताऊं, एक मैंने सिंपली एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, जो आपको सीवी बनाने के लिए काम आएगा। एंड ये फाइल को आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने का भी ऑप्शन आता है। सिंपली आप यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन में जाके डायरेक्टली आप अगर पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको वो फाइल इजीली आप देने जैसा होगा तो आप दे सकते हैं। एंड इवन आपको जैसे मैंने बताया कि आपका अपना बिहेंस का जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो की इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग कुछ इमेजेस इस तरीके से आप रख सकते हैं। ये जस्ट मैंने 15-20 मिनट के अंदर मैंने कुछ रिसर्च किया तो इस तरीके से निकल के आया। मे बी आप अगर थोड़ा सा और डीप में जाके सोच के अलग से बनाएंगे तो और बेटर हो सकते हैं। बट ऑलमोस्ट ये चलने जैसा है, इसलिए जैसे मैं आपको बता रहा यहाँ पे कुछ हमारा डिटेलिंग ऐड किया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है, कॉन्टैक्ट मैंने दिया हुआ है। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैंने बिहान का कुछ पोर्टफोलियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। लिंक शेयर मतलब जैसे मैंने अपना बिहान में एक पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। अब बिहान का पोर्टफोलियो मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, शर्टिंग का, ऑल ओवर गारमेंट का, साड़ीज का, कुर्तीज का, दुपट्टे का, सूट्स का। तो आपको इस तरीके से जो जो कैटलॉग बना हुआ रहेगा बिहान में, उस पर्टिकुलर बिहान का पोर्टफोलियो, जैसे यहाँ पे देखिए बिहान का पोर्टफोलियो का लिंक है, जस्ट मैं इसको क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे हम अपना जो लिंक है उसको हम पैचअप कर, जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर करके मैंने रखा हुआ। अब इस पर्टिकुलर ऊपर क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आते हैं कि आपको एक पर्टिकुलर वर्ड के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर जब भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो अपना पेज में वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्लिक हेयर, जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर पेज में चले जाएंगे। यहाँ पे लिंक एडेड दिखा रहे, देखिए ये लिंक ऐड हो गया। अब ये पर्टिकुलर पेज को यहाँ पे हमने लिंक कर दिया, जिसके साथ बिहान का पीडीएफ जब भी हम ओपन करके किसी को शेयर करेंगे, यहाँ पे कभी भी कोई पर्सन क्लिक करेगा तो मेरा बिहान का पोर्टफोलियो में चला जाएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली जो जो अलग अलग बिहान में हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए बिहान में जब हम पोर्टफोलियो रेडी करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अलग अलग टाइप का डिजाइन डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने सूट के हिसाब से उसका दुपट्टा कलेक्शन, फ्रंट बैक, इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस पूरा पेज में हमने कुछ कलेक्शन ऐसा रख सकते हैं जो कि सूट का हो, कुछ कलेक्शन ऐसा रख सकते हैं जो साड़ी का हो, दुपट्टा का हो, सर्टिंग का हो। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए सर्टिंग का है, तो सर्टिंग में मैंने कुछ अलग अलग टाइप का एक साथ कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर कलेक्शंस का लिंक आपने बना के
एंड देन आप ये जो हमने रखा हुआ अलग-अलग ब्लॉक, इसके ऊपर भी हम लिंक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिंक कर देंगे, तो हम स्पेसिफिक उस पेज में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी कोई क्लाइंट को हम शेयर करें या तो कोई कंपनी में शेयर करें, इसके ऊपर कोई पर्सन क्लिक करेगा, तो अपना उस स्पेसिफिक पेज में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सूट का है, तो हमने सूट के हिसाब से अलग-अलग जो पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है, वो पेज में जैसे मान लीजिए ये सूट के हिसाब से हमने कुछ पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। एंड इवन ज़रूरी ऐसा नहीं कि आप एक पर्टिकुलर जो कैटलॉग है उसमें आप एक ही रखें। इसमें आप 4, 5, 10 सूट का फ़ोटो रख सकते हैं। सूट का आप यहाँ पे एडिट करके रख सकते हैं, ताकि ये वाला पोर्टफ़ोलियो में एक साथ जब भी कोई पर्सन आए, तो एक साथ उनको कम से कम 10-15 सूट का डिज़ाइन दिखे एंड उनको जजमेंट करने में ईज़ी हो कि आप चलो सूट वगैरह का काम अच्छे से कर सकते हो। जैसे ये वाला पर्टिकुलर पेज का मैंने लिंक ले लिया, ठीक है? एंड देन मैंने यहाँ पे अ, लिंक किया एंड लिंक में जाके इसको मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए लिंक एडेड हो जाएगा। तो जैसे ही कोई पर्सन यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ का पर्टिकुलर पेज में चला जाएगा। सर्टिंग का हम जैसे बना के रखा है, सर्टिंग में भी हम लिंक कर देंगे। होम डेकोर में हमने कुछ बनाया, उसमें हम लिंक कर देंगे। एंड लहंगा चोली में हम कुछ बनाया, वो हम लिंक कर देंगे। साड़ी में कुछ बनाया, वो हम लिंक कर देंगे। ताकि जब कोई कस्टमर्स को या तो कोई भी क्लाइंट को हम फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए अप्रोच करने जा रहे हैं, हम जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम ये पर्टिकुलर जो पोर्टफोलियो हमारे पास जाए, डेटा के साथ-साथ कुछ डॉक्यूमेंट या तो कुछ इमेजेस, कुछ विजुअल भी हो, ताकि उनको देख के वो जज कर पाए हमारा एक्चुअल में क्वालिटी कितना है, डिजाइनिंग में हमारा कितना अच्छा नॉलेज है। एंड ये चीज़ हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं। सिर्फ़ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटा अपना टाइम निकालना पड़ेगा इस पूरा चीज़ को राइट डाउन करने के लिए एंड अपना बिहेंस का प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अब बिहेंस का पोर्टफोलियो में जैसे ये सलवार सूट वगैरह का है, उसमें आप मॉकअप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं या तो इस तरीके से कैटलॉग में आपका अगर डिजाइन्स का होता है, तो आप दिखा सकते हो एंड इस तरीके से पूरा आप मॉकअप भी बना सकते हो। उसका भी मॉकअप मैं रेडी कर ही रहा हूँ, तो वो आपको मैं शेयर कर दूँगा। जो आपका पूरा एंड ऑफ द सेशन जो कि हमारा हैकाथॉन बैच चल रहा है, आई थिंक सो मार्च अप्रैल तक आप लोगों का पूरा क्लासेस कंप्लीट हो जाएगा। तो उस टाइम सूट का, दुपट्टे का, कुर्ती का, साड़ी का जितना भी मॉकअप्स है, सारा मॉकअप मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, सो दैट उस मॉकअप का आप यूज़ करके अपना बना पाओ। सो आई होप सो गाइस पूरा सेशन से आपको समझ में आया होगा कि एक सीवी या तो रिज्यूमे या तो एक पोर्टफोलियो कैसे बनाना हो सकता है। जस्ट एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दिया जो हमारा लाइव क्लासेस में हम जस्ट वो स्टूडेंट को आइडिया दिया था। इससे और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेलिंग हम सिखाते, आइडियाज़ देते हैं। जो हमारा क्लासेस में हम डिस्कशन करते हैं सिर्फ सीवी का या तो रिज्यूमे के रिगार्डिंग नहीं, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो कैसे बनाना होता है, मॉकअप कैसे क्रिएट करना होता है, डिज़ाइन को प्रेज़ेंट कैसे करना होता है, उसका पूरा चीज़ हम बताते हैं अपना क्लासेस में। सो अगर आप एक बिगिनर हो या तो डिज़ाइनिंग फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो ये पूरा सेशन देखने के बाद अगर आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर तंदुरुस्त क्लास से आप डेफिनिटली कुछ सीख सकते हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया नीचे में, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ-साथ में हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस में आप जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिजाइनिंग फील्ड में ग्रो करने के लिए आपको मैं हेल्प करता हूँ। अगर आप बिगिनर हो या तो डिजाइनिंग फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, स्ट्रगलिंग कर रहे हो, ग्रो करने के लिए, दोनों स्टूडेंट को हम हेल्प करते हैं एंड अपना डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं कि आप अपना नॉलेज को, अपना स्किल को अपग्रेड करके कैसे अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाओ। सो ये पूरा ट्यूटोरियल्स में जैसा आपको मैंने जो भी चीज़ें बताया, कुछ भी चीज़ आपको सीखने को मिला, समझ में आया, तो प्लीज़ चैट सेक्शन में लिखिएगा कि आपने इस पर्टिकुलर सेशन से क्या सीखा एंड कोई फ्रेंड्स, कोई फैमिली मेंबर जो हो जिनको शायद सीवी या तो रिज्यूमे के बारे में ज़रूरत हो सीखने का, तो उनको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा सो दैट उनको भी हेल्प हो एंड हमारा जो उद्देश्य है यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को मैं कुछ हेल्प करना चाहता हूँ, वो हेल्प में आपका एक छोटा-सा कंट्रीब्यूशन हो। सो मिलता है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।